जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज 4 नवंबर 2024 है, दिन सोमवार का है संगत जी, और आप सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सोमवार का दिन तो वैसे ही बड़ा शुभ होता है, वैसे ही बड़ा अच्छा होता है। आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को ना संगत जी पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। और संगत जी सामने बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। आपसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की एक संगत रवि गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रवि गुप्ता, मैं रानी बाग दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक गुरु जी की संगत हूँ। संगत जी, मैं अपनी लाइफ से तंग आ चुका था, जीने का मन नहीं करता था, क्योंकि संगत जी हर रोज ही कोई ना कोई नई प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आ जाती थी। संगत जी इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था ना, कि मन करता था कि घर से निकल जाऊं और कहीं ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां ये परेशानियां ना हो, ना कोई मुझे तंग करने वाला हो, ना कोई मुझे उल्टा सीधा बोलने वाला हो। संगत जी पर क्या करता, इस मोह माया के जाल में फंसा हुआ था संगत जी। घर गृहस्थी थी, बच्चे हैं, सब कुछ देखना पड़ता है ना, ऐसे घर से निकला भी नहीं जाता संगत जी, सब कुछ छोड़ छाड़ के। पर देखो, अगर मुझे गुरु जी महाराज का पता ना चलता, गुरु जी के बड़े मंदिर का मुझे ना पता चलता संगत जी, आज मैं पता नहीं होता भी या नहीं, या मैं आज आखिरी सांसें ले रहा होता।
क्योंकि संगत जी परेशानियां ही लाइफ में इतनी थी, प्रॉब्लम्स ही लाइफ में इतनी थी, एक प्रॉब्लम खत्म होती थी, दो प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती थी। करता तो करता क्या संगत जी, करता क्या करता बताओ। एक मेरी दुकान थी कपड़े की, उस पे काम चलता नहीं था। आजकल सारे काम पैसों से हैं संगत जी, जो चाहिए पैसा लगेगा, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता है ना। फ्री फंड में संगत जी रोटी भी नहीं मिलती, ठीक बात है ना। तो संगत जी काम मेरा दुकान पे था नहीं इतना, सच बताऊं आपको, होजरी का मेरा काम था पर चलता नहीं था ना। बहुत सारे काम ट्राई करे थे, अब ये आखिरी काम था। मैंने सोच लिया था कि अब भी अगर मेरा काम नहीं चला, अगर ऐसे ही चलता रहा महीने तक ना, तो बस हम तो सड़क के ऊपर ही आ जाएंगे संगत जी। घर किराए का, दुकान किराए की, कहाँ से निकलेगा किराया, कहाँ से खर्चे निकलेंगे, और सारे घर को चलाने वाला मैं अकेला पागल संगत जी, पूरे घर को चलाने वाला। एक दिन क्या होता है संगत जी, पिछले साल की बात है, 2023 की जून जुलाई की बात है संगत जी। मैं दुकान पे बैठा हुआ था अपनी, मेरी आंटी आती है मेरे पास, मतलब इमरजेंसी में आती हैं दोपहर के टाइम, वैसे आती नहीं थी कभी मेरी आंटी। फोन पे ही बात कर ली, या फिर शाम को जैसे चाय वगैरह देने आ गए, मतलब वो भी संगत जी बहुत कम। दिन में 12-1 बजे मेरी आंटी मेरे पास आती है, मुझे कहती हैं रवि, वो ना मेरी बेटी का नाम संगत जी अंकिता है, तो कहती है कि अंकिता की ना मैडम ने मतलब फोन किया है अभी कि उसकी फीस नहीं आई हुई, तो आज उसका नाम काट रहे हैं स्कूल से। तो कुछ हुआ, कुछ सेल वगैरह हुई है, पैसों का अरेंजमेंट हुआ 3-4 हज़ार का संगत जी। मैंने कहा 3-4 हज़ार, मेरी जेब में तो इस समय 300-400 रुपये भी नहीं है, मैं 3-4 हज़ार रुपये कहाँ से दूंगा संगत जी। उस दिन मेरी बेटी का नाम काट दिया था। देखो प्राइवेट स्कूलों में ऐसे ही होता है, अगर आप फीस नहीं देते हो ना तो संगत जी वो ऐसे ही करते हैं। फिर देखो उनका भी अलग होता है सिस्टम, कुछ पूरी संगत जी उनको अपना पूरा स्कूल चलाना है ना। ऐसे फ्री में बच्चे पढ़ाने लग गए तो उनका तो काम हो गया। फिर मैडमों को तनख्वाहें देनी होती हैं, मतलब संगत जी सैलरियां देनी होती हैं, प्रिंसिपल के खर्चे होते हैं, और भी स्कूलों के बड़े खर्चे होते हैं संगत जी। गवर्नमेंट के स्कूल गवर्नमेंट के हैं, वहां तो कोई खर्चा पानी होता नहीं है, पर प्राइवेट में तो संगत जी पूरा खर्चा होता है ना। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरी बेटी घर आके स्कूल की ड्रेस पहनी हुई मेरी बेटी ने, छोटी सी मेरी बेटी संगत जी 9 साल की, रोते रोते आई घर पे, कहती पापा मेरे को स्कूल से निकाल दिया मैडम ने। मेरे को बड़ी शर्म आई पापा, मेरे को बहुत शर्म आई। बच्चे मेरे को देख के हंस रहे थे, कोई मेरे बारे में बोल रहे थे कि देखो कितने गरीब हैं ये लोग। संगत जी वो दिन था ना, मतलब मेरे को अपने आप पे गुस्सा बड़ा आ रहा था कि मैंने ये क्या किया लाइफ में, कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था संगत जी। मतलब इतने हाथ पैर मारे, इतने हाथ पैर मारे, अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। आप खुद कहोगे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पा रहा, तू बंदा है कि क्या है तू संगत जी। मेरी हाथों में पैसा ही नहीं था बिल्कुल भी। अगर पैसा कहीं से मान लो आ भी गया, एक हाथ से आता था दूसरे हाथ से चला जाता था संगत जी, यही काम था मेरा। अब आप देखो जब मतलब अति हो गई ना, जब सिर के ऊपर से पानी निकल गया संगत जी, दुकान का किराया भी दिया नहीं जा रहा था, घर का किराया भी दिया नहीं जा रहा था। एक दिन मेरे दुकान के मालिक मकान मेरे पास आ गए, कहते हाँ रवि 2 महीने हो गए किराया नहीं दिया, क्या बात हो गई। मैंने कहा बाबूजी बस ऐसी ही है, मैं सोच रहा हूँ दुकान खाली कर दूं। कहते दुकान खाली करने से पहले ना सारा हिसाब क्लियर कर देना, ऐसे मैं सामान तुझे नहीं उठाने दूंगा यहाँ से। कहीं ये ना हो कि तू सामान लेके भाग जाए और मेरे हाथ खाली चाबियां दे दे, ये लो बाबूजी हो गई दुकान खाली। ऐसे दुकान खाली नहीं चाहिए, पहले सारा हिसाब क्लियर कर तब जाके सामान उठा और यहाँ से जा। संगत जी देखो आजकल पैसे कोई भी नहीं छोड़ता, चाहे रिश्तेदार हों, अपने भाई बहन पैसे नहीं छोड़ते संगत जी, तो दूर की बात तो आप लोग छोड़ ही दो, अपने रिश्तेदार नहीं छोड़ते। और हेल्प संगत जी, मेरी आंटी ने बड़े लोगों से हेल्प मांगी थी। जब मेरी बेटी का स्कूल से नाम कटा था ना, मेरी आंटी ने संगत जी मतलब इतनी जगह से हेल्प मांगी थी, इतनी जगहों से हेल्प मांगी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे भाई को मेरी आंटी कहती हैं
हेल्प के लिए मना कर दिया। अपनी बहनों से मांगी हेल्प, मेरी आंटी ने मना कर दिया। हर तरफ से मना मना मना। संगत जी कोई देता नहीं है आजकल पैसे जल्दी से संगत जी, क्योंकि ना लोगों का विश्वास उड़ गया कि वापसी नहीं करेगा, खा जाएगा पैसे हमारे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। संगत जी मैं आपको सच बताऊं ना, मेरे को अपनी मौत नजर आ रही थी, सामने खड़ी हुई मौत नजर आ रही थी संगत जी, क्योंकि ना मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। एक बार तो मेरे दिमाग में आया भी यार घर से निकल जाता हूँ, घर से निकल जाता हूँ। फिर संगत जी दिमाग में देखो बातें आती रहती हैं। पल में दिमाग में बात आई, यार ये बच्चों की कौन देखभाल करेगा, ये तो मैं पाप कर रहा हूँ। अपने बच्चों को मैं एक तरीके से पीछा छुड़ा के भाग रहा हूँ कि इनकी मतलब यहाँ से पीछा छुड़ाओ अपनी जिम्मेदारियों से और भाग जाओ। संगत जी मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था। देखो दिल में ना बहुत सारी बातें आती हैं, एक पल में दूसरी बात, दूसरे पल में फिर बात आ जाती है। संगत जी दुखी था ना अंदर से बड़ा, परेशान था ना, तो इसलिए दिमाग संगत जी हमेशा घूमता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है दिमाग, हमेशा घूमता रहता है, कहीं ना भटकता रहता है दिमाग। तो अब देखो मेरा होजरी का काम था। एक दिन संगत जी मेरी दुकान पे ना एक मतलब लड़का सा आता है, होगा 30-35 साल का लड़का होगा, मेरे से तो बहुत ही संगत छोटा था। मेरे मतलब मैं तो 50 का हूँ, बहुत ही छोटा था मेरे से, मेरी लेट मैरिज हुई थी। संगत जी 30-35 साल उम्र होगी उसकी। मेरे को कहता है अंकल ये होजरी का सामान आपके पास जो पड़ा हुआ है, ये आपके पास ये कितना सामान है? मैंने कहा इन लोग यहाँ एक को लेने नहीं आ रहा। ये कहता सारा कितने का है? मैंने कहा बेटा देख, अगर तुझे लेना है तो बता, वरना टाइम क्यों खराब कर रहा है बेटा, देख अपना भी टाइम खराब कर रहा है, मेरे को भी गुस्सा चढ़वा रहा है, मैं वैसे ही परेशान हूँ बड़ा, मैं वैसे ही किस्मत का मारा हुआ हूँ, तू मुझे और साड़ रहा है, ऐसे मत कर बेटा, लेना तो ले ले वरना आगे चला जा बेटा, क्यों ऐसे टाइम खराब कर रहा है? मैं सड़क पे आया हुआ हूँ। कहता अंकल मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास ये कितना सामान पड़ा हुआ, अंदर और भी स्टॉक है कि खाली इतना ही है आपके पास? मैंने कहा बेटा जो है सामने यही है, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो कहता कितने का माल होगा ये सारा सामान, ही कितने का होगा आपके पास होजरी का कपड़ा? मैंने कहा होगा बेटा, मैंने अंदाजा लगाया होगा 10-15 हज़ार का। कहता अच्छा आप ये सारा पैक कर दो। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, सारा पैक कर दो, मजाक कर रहा है क्या मेरे से? संगत जी देखो पहले दिमाग में ऐसी बात आई कि मजाक कर रहा है, तो मुझे पागल बना रहा है, सारा पैक करवा लेगा खुद भाग जाएगा, पैसे देने की बारी भाग जाएगा। कहता अंकल पैक करो ना। अपनी जेब में से पैसे निकालने लग गया 15,000 रुपये और काउंटर पे रख दिए 15,000। कहता ये अंकल पैसे पड़े हैं, आप सारा सामान पैक करो, मैं ड्राइवर को बोल रहा हूँ, वो आ रहा है, वापस उसको दे देना सारा सामान। वो रही पीछे मेरी गाड़ी। संगत जी पीछे गाड़ी खड़ी हुई थी BMW। मैं उस लड़के को संगत जी ऐसे समझ रहा था, मैंने सोचा ऐसे ही होगा, आजकल होते हैं लड़के मजे लेने वाले ना, है ना, कि भाई ये कितने का, ये कितने का, लेते लेते कुछ है नहीं, मजे लेके चले जाते हैं। तो मुझे ऐसे ही लगा था कि ये भी कोई ऐसे करने वाला होगा, मेरे से मजे ले रहा है बेकार में बैठ के। संगत जी सारा सामान मैंने पैक कर दिया। जाते जाते ना वो अपना कार्ड दे गया मुझे, कार्ड। मुझे तो देखो संगत जी मुझे क्या करना उसके कार्ड का, मेरा सामान बिक गया, मैं इतना खुश था कि चलो भाई पैसे आ गए, बड़े दिनों बाद पैसों की शक्ल देखी है। होता ही है देखो दिमाग में चीज़, मतलब संगत जी देखो जहाँ इतने टाइम हो गए सेल नहीं हुई दुकान पे, पैसे नहीं आए, वहाँ पैसे आ जाए तो फिर अच्छा लगता है ना। जब किसी दुकानदार की सेल होती है संगत जी तो बड़ी खुशी होती है। ये मेरे दुकानदार भाई बहन ही समझ सकते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो दुकान अपनी जिनकी दुकानें हैं वो ही समझ सकते हैं संगत जी इस बात को कि बड़ी खुशी होती है। कोई मतलब ग्राहक आता है और दुकान में सेल होती है किसी चीज़ की, कोई पैसे आते हैं दुकान में, बहुत खुशी हुई मुझे। तो अपना कार्ड रख गया काउंटर पे, मैं उसका कार्ड देख रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ जय गुरु जी, नीचे गुरु जी का स्वरूप, आगे लिखा हुआ है गुरु जी के फ्री चोले, सेवा है गुरु जी के फ्री चोले की, कहीं पे भी सत्संग हो, किसी को भी चाहिए हो, कांटेक्ट नंबर, और साथ में वो लड़का,
उसकी फोटो नीचे लगी हुई थी, बिल्कुल छोटी सी फोटो। मैं पहचान गई तो ये तो मैंने कहा ये तो यही लड़का था। तो मैंने कहा अच्छा ये फ्री, ये सेवा करता है लड़का, मतलब लिखा हुआ था संगत जी सब जगह पे ना, फ्री सेवा फ्री सेवा। तो मैं समझ गया कि जब फ्री सेवा करता है लड़का, बड़ा अमीर लग रहा है, इसको तो मुझे लगता नहीं कोई जरूरत है काम वाम की। संगत जी देखो, अमीर लोगों से ना कोई पूछता नहीं है क्या काम है। आप अगर किसी के घर जाओगे ना BMW पे, वो आपसे नहीं पूछेगा कि क्या काम करता है बेटा। लोग, संगत जी दिमाग बड़ा चलता है लोगों का, लोग उसी से अंदाजा लगा लेते हैं, अरे यार जिसके पास 50 लाख की गाड़ी है वो क्या नौकरी करेगा 25,000 रुपए की या 30,000 की, कुछ तो करता ही होगा ना काम धंधा। तो वही बड़ी बात है संगत जी। तो वो अपना कार्ड रख गया। थोड़े दिन बाद ना मैंने अपनी आंटी को जब बताया था उसके बारे में, तो मेरी आंटी कहती है फिर आप मुझे पूछो ना उससे क्या मतलब, और भी हमारा सामान अगर वो ले लें तो हमारा भला हो जाएगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे थोड़े से। तो फिर मैंने ऐसे फ़ोन कर लिया उसको, वो संगत जी। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं ऐसे दुकान से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे आप आए थे ना एक बारी, आप सारा सामान ले गए थे, तो और नहीं चाहिए आपको सामान? तो कहता अंकल चाहिए ना मुझे, मेरे फ्रेंड्स भी हैं उनको भी लेना है, तो मैं शाम को आता हूँ आपके पास। ठीक है संगत जी, आ गया शाम को। शाम को आके ना उसके साथ 3-4 लड़के और थे, मतलब उन्होंने इतना ऑर्डर कर दिया सामान संगत जी, मेरी दुकान पे माल नहीं था इतना ऑर्डर कर दिया, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कम से कम लाख रुपए का सामान, और लाख रुपए एडवांस दे गए। देख लो आप, ना मैं गुरुजी को जानता था, ना गुरुजी को पहचानता था, ना पता गुरुजी के बारे में, फिर भी इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग। संगत जी जब मैंने ये सत्संग, मतलब जब ये बात मैंने और लोगों को बताई ना, अपने आस पड़ोसियों को, सब लोग पता क्या कहते हैं, आज भी वही लोग कहते हैं ये बात कि वो लड़का नहीं था, तो उसको लड़का बोल रहा है, गलती कर रहा है। वो साक्षात गुरुजी महाराज थे जो तेरी परेशानी को खत्म करने के लिए आए थे। संगत जी मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर उस दिन गुरुजी महाराज मेरी दुकान पे ना आते ना, और वो सारा सामान गुरुजी ना लेते, संगत जी आज मैं सड़क के ऊपर आया होता। बिल्कुल सही सुना आपने, सड़क पे आ चुका था बस भीख मांगनी रह गई थी लोगों से, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, बस ये बात रह गई थी, बाकी मैं पूरा सड़क पे आया हुआ था संगत जी। मतलब इतनी कृपा गुरुजी ने मेरे ऊपर करी है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी तो ये था आज का सोमवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बता देना। आप तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो कि सत्संग अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी बताया तो करो कम से कम। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने अपने सत्संग शेयर करते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, और इतनी इतनी देर के लिए बेचारे मतलब बोलते रहते हैं संगत जी, पर आप फिर भी आप सत्संग को सुन के चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, और ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। संगत जी कम से कम कमेंट तो कर दिया करो, किसी का कोई पैसा नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री है संगत जी। चाहे 1 कमेंट करो, चाहे 2 कमेंट करो, चाहे 5 कमेंट करो। संगत जी मैं तो कहूँगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ताकि जो संगत अपने सत्संग शेयर कर रही है ना, उनको बड़ा ही अच्छा लगे और उनका मन करे कि हम आगे भी ऐसे ही सत्संग को शेयर करते रहें। तो संगत जी बिना कमेंट किए मत जाना। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना, सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी
आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान चल रहे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप खुद देख लो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को घर पे वापस आते हैं सारा दिन काम करने के बाद, तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल के टाइम में, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी। और हेल्प करने का भी जमाना नहीं है आजकल, लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है तो कोई किसी को क्या देगा संगत जी। किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो पैसे होने चाहिए, तभी तो मन करता है किसी को देने का। अपने पास 100 रुपए होंगे तो आप चलो किसी को 50 रुपए दे दोगे, या अपने पास ही कुछ नहीं पड़ा हुआ, अपने घर में रोटी नहीं है और बाहर भंडारे करोगे, कोई अच्छी बात थोड़ी है संगत जी। ये तो वही वाली बात हुई, आजकल के टाइम में किसी को देना है तो अपना घर खाली पड़ा हुआ है, अपने घर में खाने को रोटी नहीं है बच्चों की, और हम बाहर भंडारे कर रहे हैं, ले तू भी खा ले, ले तू भी खा ले। संगत जी, बहुत गलत है। पहले अपना घर को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपनी जिम्मेदारी संभालो, उसके बाद में देखना बाहर कि बाहर क्या चल रहा है। पहले अपने घर को तो सुधार लो संगत जी। लोग बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, ना गर्मी ना सर्दी ना आंधी ना तूफान ना बारिश, सारा दिन काम करने के बाद भी अगर पैसे ना मिले तो उसका क्या फायदा, वैसे काम का भी क्या फायदा संगत जी, आप बताओ। कोई है फायदा इस काम का कि काम कर करके अगर पूरे दिन काम करके पैसे ना मिले तो फिर किस काम का काम रह गया, है ना। तो बहुत मुश्किल है संगत जी आजकल के टाइम में ना। आप किसी के भी घर में जाके देख लो, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई रिक्शे वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई जॉब करने वाला है, कोई सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, कोई झुग्गी में रहने वाला है, किसी के भी घर में जाके देख लो, या फिर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई अमीर आदमी ही क्यों नहीं, जाके देखो उसके घर में, आपको पता चल जाएगा कि कितनी परेशानी चल रही है आजकल, कितनी दिक्कत चल रही है पैसों की, कितनी शॉर्टेज चल रही है पैसों की, कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग तो घर में बैठे हैं, इसी के आगे बोल देते हैं कहाँ महंगाई है, कहाँ ये है, कहाँ वो है। संगत जी, जरा गरीब लोगों के पास जाके देखो, 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास। हम लोग फिर भी हम संगत जी रोटियां ऐसी फेंक देते हैं, कुछ रोटियां बच गई फेंक दी। संगत जी, गरीबों से पूछो, एक एक रोटी की वैल्यू उनको पता है, हमें नहीं पता। हम लोग तो एसी में बैठे हैं आराम से, कुछ पता
पता नहीं, आटे का रेट नहीं पता, दूध का रेट नहीं पता, चीनी का, चाय पत्ती का रेट नहीं पता हमें। हम लोग तो सिर्फ घर पे बैठे हैं, घर से निकलते हैं गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, गाड़ी से निकलते हैं फिर घर आ जाते हैं। हमें क्या पता कि बेचारे जो लोग पूरा दिन काम करके रोज की रोज कमाने वाले जो लोग हैं, उनकी कैसे उनका गुजारा चल रहा है, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं इतनी महंगाई में, हमें क्या पता संगत जी। सिर्फ 4 कमरे 4 दीवारों में बातें करना बड़ा आसान है, सड़क पे जाके देखो तो पता चलेगा संगत जी। बहुत दिक्कत है। और आजकल पैसों के बिना बंदे का गुजारा भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। पैसों के बिना क्या वैल्यू है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है पैसों के बिना संगत जी। पैसा है तो वैल्यू है, पैसा नहीं वैल्यू नहीं, साफ सीधी सी बात है। पैसा होगा 4 बंदे पूछेंगे हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तो ठीक है। पैसा नहीं होगा कोई देखेगा भी नहीं आपको संगत जी, ऐसी बात है आजकल। और सारे काम आजकल ना पैसों से ही होते हैं। चाहे आप कोई भी काम देख लो संगत जी, हॉस्पिटल से लेकर स्कूल से लेकर चाहे कोई भी काम है वो पैसों से ही होगा, फ्री में कुछ नहीं होता। इवन आपको 2 रोटी भी खानी है ना आज की डेट में, तो उसके लिए पैसे लगेंगे, फ्री में आपको कोई रोटी भी नहीं देगा संगत जी। जो बात है मैं तो वो आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा ऐसे जब तक आप उसकी फीस नहीं भरोगे। फ्री में दवाई देगा डॉक्टर आपको? कभी भी नहीं देगा संगत जी, लिख के भी नहीं देगा फ्री में आपको दवाई जब तक आप उसकी फीस नहीं भर दोगे। फीस भर दोगे फिर तो चाहे आप डॉक्टर को साथ ही ले जाओ अपने घर में, आपके घर आके भी देख लेगा अगर आप उसको पैसे दोगे। तो सारे काम पैसों से हैं संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते आपसे मेरी एक और हाथ जोड़ के विनती है, आप देखो लाइक शेयर तो आप सब करते नहीं हो, मैंने आपको बता ही दिया। संगत जी मैंने अभी अभी देखा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ और किसी भी संगत ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ संगत जी। फिर आप कहते हो हमें दर्शन नहीं हो रहे, हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, कब सत्संग आया कब नहीं आया पता ही नहीं चलता। संगत जी पता कैसे चलेगा जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करके रखोगे। कैसे पता चलेगा आपको? सबसे पहला काम करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि देखो संगत जी अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया ना तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जब नया सत्संग आएगा, जब दर्शन गुरु जी के होंगे या फिर जब भी कोई मैसेज आया होगा बड़े मंदिर से आप सबके लिए गुरु जी ने भेजा होगा लाइव मैसेज, सबसे पहले वो आपके फोन में आएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई लाइव सत्संग आ गया, जुड़ जाओ, लाइव मैसेज आ गया देख लो, लाइव दर्शन हो रहे हैं कर लो। तो संगत जी और फ्री, सबसे बड़ी बात फ्री है, बिल्कुल किसी का एक पैसा नहीं लगना संगत जी इसके अंदर। फिर भी आप सोच रहे हो सब्सक्राइब करें ना करें, संगत जी सोचो मत। सब्सक्राइब का सामने बटन आ रहा है, लाइव सब्सक्राइब का बटन दबा दो, रेड कलर का बटन है,
फिर देखो आपको कैसे आपके फोन में नोटिफिकेशन आती हैं, कैसे आपके फोन में मैसेजेस आते हैं गुरु जी महाराज के संगत जी। सो प्लीज लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।